नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम लोग टॉपिक कर रहे हैं समय, दूरी तथा चाल। ठीक है, आज पहली वीडियो हमने इसकी क्या किया था, फॉर्मूले ही किए थे। जो इसकी दूसरी वीडियो थी उसमें हमने कुछ एक बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज इसका तीसरा पार्ट होने जा रहा है। इस टॉपिक में इसमें हम कुछ एक क्वेश्चन इसके आज भी करेंगे, जो हमने पिछले कल का वाली वीडियो में कर दिया, उससे कुछ हटके क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बोलता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेलगाड़ी है, कितनी 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है हमारे पास। ठीक है, यहां पे एक बिजली का खंभा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, बिजली का खंभा है यहां पर। ठीक है, इसको पार करेगी ये। ठीक है, दूरी देखो कितनी दूरी तय करेगी, तो देखो दूरी जितनी लंबी हमारे पास रेलगाड़ी होगी, देखो जैसे हमारे पास ये इतनी लंबी रेलगाड़ी है ना, तो इतनी दूरी तय करेगी ना। ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई, तो दूरी हमारे पास 60 मीटर करेगी तय। और रेलगाड़ी की चाल कितनी थी हमारे पास, तो रेलगाड़ी की चाल थी हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी। ठीक है, अब देखो दूरी इसकी मीटर में दी हुई है और चाल किसमें दी है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल दी हुई है। तो अब मैंने आपको बताया यूनिट, सबसे पहला काम हमारे पास करता है यूनिट सेम करना। या तो मेरे को दूरी को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या तो मेरे को चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूं मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या करूंगा मैं, 72 गुणा 5/18, 18 चौके 72, 5 चौक कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। ठीक है, देखो जो रेलगाड़ी थी हमारे पास, अगर किलोमीटर में इसमें चाल दी होती तो हमारे पास कौन था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, पर हमने इसको चेंज करके लिख दिया किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो यहां से मेरे पास क्या, यहाँ पे दूरी की यूनिट मीटर ही और यहाँ पे दूरी की यूनिट क्या है, मीटर। मतलब इससे हमारे पास क्या है, यूनिट इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहां से समय निकालना था, तो समय का फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको मैंने, तो समय का फॉर्मूला लिखवाया है दूरी बटा चाल। दूरी हमारे पास कितनी, देखो दूरी हमारे पास 60 दी हुई है और चाल कितनी आ गई हमारे पास, चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। काट दूंगा, 0 से 0 कट गया और 3 2 6, कितना आ गया, काट कूट के मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब समय की बात है कि 3 सेकंड आया, 3 मिनट आया, 3 घंटे आया। देखो अब मैंने चाल किसमें रखी है, मीटर पर सेकंड में रखी है ना, तो समय किसमें आएगा हमारे पास, अब तो समय हमारे पास अब सेकंड में आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया इसमें, देखो आपका आंसर आ गया 3 सेकंड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोलता है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, और हमारे पास क्या है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है हमारे पास, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, 350 मीटर हमारे पास लंबी रेलगाड़ी है, वो किस चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। और आगे एक गुफा दी है, कितनी, 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। देखो यहां पे मेरे पास ये रेलगाड़ी है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मेरे पास कितनी दी उन्होंने, 350 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे गुफा दी हुई हमारे पास, जैसे ये गुफा दी हुई है, और इसकी लंबाई कितनी दी है, 250 मीटर लंबी हमारे पास गुफा दी हुई है। ठीक है, इसको पार करेगी। देखो दूरी मैंने आपको बोला, एक तो मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि दूरी हमेशा प्लस होती है। बाकी आप लोग यहां पे भी देख लो, यहां तक की दूरी कितनी थी, 350 थी, यहां तक की दूरी कितनी थी, 250 थी। तो टोटल दूरी मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी तय किया ना लोग, तो दूरी मेरे पास कितनी रहेगी, 350 जमा 250, कितना आ गया हमारे पास, फिर 600 मीटर दूरी आ गई इसमें। ठीक है, दूरी कितनी आ गई, 600 मीटर। और इसमें इन्होंने चाल कितनी दी है हमारे पास, देखो चाल कितनी दी, रेलगाड़ी की चाल है, गुफा क्यों चाल होगी, गुफा तो स्टील है ना हमारे पास, स्थिर है, तो चलने ऐसी हमारे पास क्या है, रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी दी हमारे पास, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब देखो यहाँ पे दूरी किसमें आई, 600 मीटर आई, चाल किसमें है,
किलोमीटर प्रति घंटा में है। यूनिट चेंज करने के लिए मैं कर दिया 54 को किससे गुणा कर दिया, 5/18 से कर दिया। 18 3 54, 5 3 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर ने ये 5/18 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे हर बार। देखो इसको मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में हो, ठीक है, अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो 5/18 से गुणा करने के तभी इसको क्या मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए तब किया 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड होता तो इसको हमने 18/5 से गुणा करना, तब हमारे पास करना है किलोमीटर प्रति घंटा बनना था, ठीक है। तो इसका आपको मैंने पहले बता दिया इसका, ठीक है ना, या पहली वीडियो में जाके देख ले कि क्वेश्चन में क्या है। अब हमारे से पूछा गया था उन्होंने कि वो कितनी देर में पार कर ले, मैं समय पूछा था, वही बात पहुंच गई, समय की बात पूछी। समय मेरे पास कितना था, समय का फॉर्मूला वही आ गया, समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी थी 600 बटा चाल कितनी थी 15, 15 चौके 60, जीरो कितना आ गया 40। अब समय वही आ गया, चाल कितनी थी मेरे पास 15 मीटर पर सेकंड में थी, तो समय किसमें आएगा, तो समय हमारे पास सेकंड में आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, सिंपल, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 40 सेकंड का समय लेगी वो। मतलब कि जो रेलगाड़ी थी इस गुफा को पार करने में कितना समय लेगी, 40 सेकंड का समय लेगी, ठीक है। कर लो इस क्वेश्चन को भी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये रेलगाड़ी है, कितने मीटर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये इस साइड जा रही है और चाल कितनी है इसकी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रही है। और साथ में एक आदमी है हमारे पास, ये एक आदमी है, ये भी उसी दिशा में, खुद ही बोल दिया कि उसी दिशा में 8 किलोमीटर, मतलब इसी दिशा में कितने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये भी भाग रहा है, ठीक है। तो दूरी तो देखो, अब हमारे पास सिंपल दूरी कितनी आ गई, देखो तो दूरी तो हमारे पास कितनी आ गई 120 मीटर आ गई, जितनी मीटर लंबी हमारे पास रेलगाड़ी होगी उतनी हमारे पास दूरी आ गई। अब दूसरी बचती हमारे पास चाल। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि चाल अगर दोनों एक ही दिशा की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर दोनों दो चालें दी होगी आपके पास, अगर दोनों चालें एक ही तरफ जा रही होगी तो चाल आपकी प्लस हो जाती है, कितना जाएगा 62, सॉरी अगर एक ही दिशा में चाल आपकी माइनस हो जाती है, क्या होगी 62 - 8, क्योंकि दोनों एक तरफ जा रहे हैं ना। तो मैं आपको फॉर्मूला लिखा है, दोनों एक इसकी चाल x किलोमीटर हो और y किलोमीटर वाली, अगर दोनों एक साइड जा रही है तो चाल आपकी माइनस हो जाएगी। तो कितनी आ गई मेरे पास, तो इसको माइनस करके आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई, ठीक है। तो इसकी चाल हमारे पास कितनी आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी किसमें दी है हमारे पास, दूरी मीटर में दी हुई है। अब दूरी को हमारे को चेंज करना पड़ेगा, दूरी तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, हम चाल को चेंज कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में। क्या करूंगा मैं 54 गुणा 5/18, तो 18 3 54, 5 3 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अब इससे क्या हो गया, ये देखो दूरी की यूनिट मीटर और चाल भी मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिट हमारे पास सेम हो गई। अब मैं समय निकाल सकता हूं, तो समय का फॉर्मूला था, समय का फॉर्मूला था दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है मेरे पास 120 बटा कितना आया 15, 15 कम 15, 15 8 120, कितना आ गया 8। समय किसमें आएगा, अब समय आएगा सेकंड में। तो आपके पास समय कितना आ गया 8 सेकंड में इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। जैसे भागेगा दोनों, ये भी भागेगा और ये रेलगाड़ी भी चलेगी, तो जब 8 सेकंड हो जाएंगे तो वो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पीछे छोड़ देगी, ठीक है। कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है। अब देखो यहां पे एक रेलगाड़ी है, कितने मीटर लंबी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यहां ये इस साइड जा रही है, चाल कितनी है इसकी 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी हुई है। और एक व्यक्ति है हमारे पास, ये एक व्यक्ति है
वो इस साइड जा रहा है, इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। किस चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आ रहा है। ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट हो तो देखो दूरी तो वही रही, दूरी कितनी रही मेरे पास? दूरी 200 मीटर की 200 मीटर ही रही। और चाल मैंने बोला अगर दोनों चालें एक साइड हो तो चाल माइनस होती है, अगर चाल एक दूसरे के विपरीत हो तो चाल प्लस होती है। बता देना आपको, पहले वीडियो में पहले बता दिया आप लोगों को। तो उसमें भी यही है कि अब देखो चाल दोनों एक साइड विपरीत जा रही है तो चाल क्या जाएगी? 64 जमा 8 कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। ठीक है, अब 72, अब ये चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में आई, और दूरी किसमें दी हुई है? मीटर में दी हुई है। तो चेंज कर दूंगा मैं, कितना जाएगा? 72 गुणा 5/18, 18 चौके 72, 5 चौक कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड आ गई मेरे पास चाल। यूनिट भी बराबर, सब कुछ बराबर, निकाल देता हूं। पूछा था हमारे से समय, तो समय का फॉर्मूला वही आ गया, क्या? दूरी बटा चाल। 0 से 0 कट गया, 1 10 कितना आ गया? 10 सेकंड आपका समय आ गया जी। बस ठीक है, बस ये समझना है। अगर जिसको ये चीज समझ आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट है। जिसको अगर ये चीज स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास आ गया। बोलता है कि 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि हमारे पास 2 रेलगाड़ी दी है, एक की लंबाई कितनी? 126 मीटर है और दूसरे की लंबाई 114 मीटर है। बोलता दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में आ रही, मतलब अब एक ही दिशा की तरफ नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है ये विपरीत, जैसे ये साइड जा रही है विपरीत जा रही है मतलब। ठीक है, तो इस दिशा में जा रही है। तो बोलता एक की चाल जो पहले वाले की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। तो जब वो मिलेंगी एक दूसरे के साथ तो वो एक दूसरे को मिलने के कितने समय बाद दूसरे को पार कर लेगी। ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो मतलब कि एक रेलगाड़ी मेरे पास ये है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 126 मीटर है, और एक रेलगाड़ी ये है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी 114 मीटर लंबाई है। इस रेलगाड़ी की चाल मेरे पास कितनी दी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको पहले भी बता दिया है कि दूरी हमेशा प्लस होती है। दूरी कितनी आ गई? 126 जमा 114, तो 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, 240 मीटर हमारे पास क्या आ गई? दूरी आ गई। और मैंने बोला चाल, पिछला क्वेश्चन भी किया ना हमने कि चाल एक दूसरे की तरफ जाए तो चाल क्या होती है? प्लस होती है। तो प्लस होती है तो मतलब कितना आ गया? सॉरी 30 जमा 42 कितना आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। ठीक है, क्योंकि दोनों विपरीत जा रहे हैं तो चाल ऐड करनी हमने। ठीक है, अब देखो ये चाल किलोमीटर में आ गई, दूरी वही मीटर में, चेंज करना पड़ेगी मेरे को। कितना करोगे? 72 गुणा 5/18, 18 चौके 72, 5 चौक कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई? चाल आ गई। ठीक है, दूरी भी आ गई, चाल भी आ गई। निकाल दो समय। तो समय का फॉर्मूला था दूरी बटे चाल। तो दूरी मेरे पास कितनी थी? दूरी थी 240, और समय कितना था? चाल कितनी थी? 20, तो कट गया 12 2 24। तो समय हमारे पास कितना आ गया? फिर 12 सेकंड का समय लेगी। जब वो मिलेंगी उसके बाद लेगी कितना? 12 सेकंड का समय लेगी एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में मेरे पास बस इतना ही था। बाकी मैं आशा करता हूं कि जो आज आपको पढ़ाया अच्छे से समझ आया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना कि मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।